हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल चैंपियन एकेडमी पर। दोस्तों, आज एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। मैं आपके साथ गुड न्यूज़ लेकर आया हूँ। वो गुड न्यूज़ ये है दोस्तों कि आज से अपन क्लास 10 का इंग्लिश मीडियम का मैथ्स पढ़ेंगे, बिल्कुल लाइन टू लाइन चैप्टर से। अपन पढ़ेंगे 1 चैप्टर से 15 चैप्टर तक। यानी इसमें क्या होगा, एमपीयू प्लस सीबीएसई की सेम एनसीईआरटी बुक होती है, तो अपन एनसीईआरटी बुक का मैथ्स पढ़ेंगे 1 चैप्टर से 15 चैप्टर तक। दोस्तों, तो मैं आपसे आप सभी इतना सा निवेदन है कि आप मेरी वीडियो प्रॉपर देखोगे तो आपको ऑफलाइन कोचिंग जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर अपन स्टार्टिंग करेंगे 2 चैप्टर अपन स्टार्टिंग करेंगे। और आपके मन में डाउट हो, सर आपने अभी तो बोला 1 चैप्टर स्टार्टिंग कराओ 15 तक कराओ। दोस्तों, मैं आपको 1 चैप्टर इसलिए नहीं करा रहा क्योंकि 1 चैप्टर है थ्योरेटिकल पार्ट। तो आपके मन में ये मत सोचना कि अब सर को 1 चैप्टर पढ़ाने नहीं आ रहा तो 1 चैप्टर आप नहीं करा रहे हैं। नहीं बच्चों, ऐसी बात नहीं है। मैं आपको पहले क्या करूंगा, सिंपल चैप्टर पहले आपको वो कराऊंगा, फिर कटे चैप्टर बाद में फिर मैं आपको वो कराऊंगा। तो पहले अपन स्टार्टिंग करेंगे 2 चैप्टर से। वह इतना सा निवेदन है कि आप मेरी वीडियो को देखो तो प्रॉपर आप नोट्स बनाना। अगर आप नोट्स बनाओगे तो ही आपको समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि आपने वीडियो देखी, इससे कर दी, छोड़ दी, फिर 10 सेकंड देखी, 5 सेकंड देखी, तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। आप मेरी वीडियो को जब भी देखोगे प्रॉपर आप नोट्स बनाना। आपको बिल्कुल क्वेश्चन कराऊंगा, बिल्कुल बेसिक से कराऊंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस बेसिक क्वेश्चन, यानी बिल्कुल जो क्वेश्चन होते हैं आने के पेपर में वो अपन क्वेश्चन करेंगे बिल्कुल सीरियलिटी वाइज से। स्टार्टिंग करेंगे अपन सेकंड चैप्टर से। इस सेकंड चैप्टर का नाम क्या है, यूनिट 2 है। क्या है, यूनिट 2। यूनिट 2 का जो चैप्टर का नाम है वो अपना क्या है, पॉलिनोमियल है। क्या है, पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल किस तरह क्लासिफाई किया जाता है, तो पॉलिनोमियल को समझने से पहले अपन को समझना पड़ेगा टर्म। तो टर्म में क्या होती है, वो एक होती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे आपके पास लिखा है कि 2x एक क्या है, आपस में टर्म है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें जो कोफिशिएंट और वेरिएबल होती है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में होती है। कैसे होती है आपको सिखाता हूं। एक होता है आपके पास कोफिशिएंट। क्या होता है, कोफिशिएंट। एक आपके पास होता है वेरिएबल। एक क्या होता है आपके पास, वेरिएबल। तो कोफिशिएंट और वेरिएबल क्या होता है, कोफिशिएंट मींस होते हैं नंबर। क्या होते हैं, नंबर। जैसे आपके पास लिखा होता है 1 2 3 डेट ऐसे के नंबर कहां तक हो सकते हैं, इनफिनिटी तक नंबर कुछ भी नंबर हो सकते हैं। जैसे 1 लाख हो जाए, 2 लाख, कुछ भी नंबर हो सकता है, 500 हो जाए, 600 नंबर कुछ भी हो सकता है। उनको कहा जाता है कोफिशिएंट। नंबर होते हैं 1 से लेके इनफिनिटी तक, वो नंबर कुछ भी हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट अपना होता है वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या होता है, ए से लेके जेड तक के अल्फाबेट होते हैं। वेरिएबल क्या होता है, ए से लेके जेड तक के अल्फाबेट होते हैं। तो वेरिएबल में ए से लेके जेड तक के अल्फाबेट में कुछ भी हो सकता है, ए बी सी डी कुछ भी हो सकता है। अब मैंने आपको बताया था कि कोफिशिएंट और वेरिएबल दोनों आपस से मल्टीप्लाई करके होता है। अब देखिए 2x लिखा है, इनके बीच में किसी का साइन ना किसका साइन माना जाता है, मल्टीप्लाई का साइन माना जाता है। अब मैंने आपसे बोला 2 कोफिशिएंट की वेरिएबल है सर, 2 कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट क्या होगा, नंबर होते हैं 1 से लेके इनफिनिटी तक। तो 2 क्या होता है, एक नंबर है, तो नंबर का कहा जाता है कोफिशिएंट कहा जाता है। मैंने बोला x वेरिएबल की कोफिशिएंट है सर, x जो है वो वेरिएबल है। क्यों वेरिएबल है सर, क्योंकि a से लेके z तक जो अल्फाबेट होते हैं उसमें क्या आता है, x आता है, तो वो क्या है, वेरिएबल है। इतना क्लियर हुआ सर, क्लियर हुआ। अब क्या होता है, जैसे मैंने आपके पास एक टर्म लिखा, जैसे 2x² लिखा। क्या लिखा, 2x²। तो जो x² है ये भी एक आपस में क्या है, वेरिएबल है। पर वेरिएबल में क्या होता है, पावर भी ली जाती है। वेरिएबल में क्या होता है, पावर भी ली जाती है। तो पावर का मतलब ये हुआ कि कोई भी होल नंबर की नंबर अपन पावर ले सकते हैं। जैसे लिखा x लिखा, तो इसमें क्या कोई भी होल नंबर हो सकता है, होल नंबर पावर लगा सकते हैं। तो होल नंबर क्या होता है, 0 से लेके इसकी पावर क्या कुछ भी हो सकती है। इसकी जो पावर होगी ना कुछ भी हो सकती है। जैसे 2x² लिखा है, इसकी पावर कितनी हो जाए, 3 हो जाए, इसकी पावर हम 4 भी लगा सकते हैं। तो इसका मतलब जो होगा कि जो वेरिएबल पार्ट होगा उस वेरिएबल पार्ट की पावर भी हो जाती है होल नंबर में। वो 0 से खाता लेते हैं, इनफिनिटी तक लेते हैं। जैसे अपन लिखा कि 2x की पावर 3, तो ये भी क्या होल नंबर है। होल नंबर क्या है, ये पावर है। अब मैंने आपसे बोला कि हम हमेशा क्या होगा, हमेशा ध्यान रखना वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट होना कंपलसरी है। वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट होना कंपलसरी है। अब मैंने आपसे बोला कि 3x लिखा है, तो x का कोफिशिएंट कितना है सर, हमेशा वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट होना क्या है, कंपलसरी है। तो x का कोफिशिएंट कितना है सर, आपने बता दिया कितना है, 3 है। अब मैंने आपसे बोला कि 4x की पावर क्या लिखा है, 3 लिखा है, तो x और 3 का कोफिशिएंट कितना है, नॉर्मल सी बात क्या है, 4 है। क्योंकि जो कोफिशिएंट होते हैं वो क्या होते हैं, नंबर होते हैं। और वेरिएबल क्या होता है, a से लेकर z तक के अल्फाबेट होते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना वेरिएबल के साथ क्या होता है, कोफिशिएंट होना कंपलसरी है। वेरिएबल कोफिशिएंट होना क्या है, कंपलसरी। इतना क्लियर हुआ सर, क्लियर। अब एक पॉलिनोमियल होता है, क्या होता है, पॉलिनोमियल। एक चैप्टर का नाम है। पॉलिनोमियल क्या होता है, चेन।
चेन के टर्म के रूप में होता है, जो वो चेन होती है टर्म के फॉर्म में होता है। कैसे होता है देखिए, जैसे मैं लिखा कि 5x माइनस का 4y प्लस का क्या लिखा 2 लिखा, एक क्या चेन है पॉलिनोमियल की जो प्लस और माइनस के साइन के साथ आपस में क्या होती है जुड़ी होती है। जैसे एक 5x लिखा है तो 5x के साथ जुड़ी प्लस के साइन के साथ जुड़ी है, अगर किसी का साइन मांगे और किसका मानते प्लस का साइन मानते तो 5x क्या एक टर्म है किसके साथ जुड़ी है साइन के प्लस के साइन के साथ जुड़ी है। जब 4y क्या आपस में क्या टर्म है तो -4y, तो ये 4y किसके साइन के साथ जुड़ी है माइनस के साइन के साथ जुड़ी है। अब प्लस का जो 2 है तो प्लस का 2 भी एक टर्म है, राइट सर, आपने हमें जो बताया था जो टर्म होती है वो क्या होता है कोएफिशिएंट वेरिएबल से मिलकर होती है, पर यहाँ क्या है 2 नंबर है पर यहाँ वेरिएबल नहीं है। अब वेरिएबल नहीं है तो मैं बताता हूँ कि टर्म कैसे होगी, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये टर्म के फॉर्म में कैसे होगी। देखिए मैंने लिखा 2 लिखा, अब मैंने लिखा कि इंटू एक्स की पावर 0, अब आपको पता है कि एक्स की पावर 0 अपन ने लगा लिया। अब 2 इंटू कभी भी एक्स की पावर जो 0 होती है, कभी भी अगर पावर आपको 0 दिख जाती है तो उसका आंसर हमेशा कितना आता है 1 आता है। तो एक्स की पावर कितनी है 0 है, तो 2 इंटू 1 कितना होता है 2 होता है, यानी 2 भी क्या आपस में एक टर्म है। कैसे टर्म हुई, 2 लिखा इंटू एक्स की पावर कितनी लगा दी अपन 0 लगा दी, किसी की पावर 0 होती है 2 की पावर 0 5 की पावर 0, किसी की पावर 0 होती है तो कितना आता है 1 आता है। तो 2 इंटू 1 कितना होता है 2, यानी 2 इंटू एक्स की पावर 0 हो गई, यानी क्या है x यानी 2 भी का आपस में एक टर्म है, यानी कोई भी सिंगल डिजिट होगी वो भी क्या टर्म के रूप में वो कहलाएगी। अब क्या होता है जो पॉलिनोमियल वो टर्म के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया जाता है, किस तरह से अगर कोई पॉलिनोमियल है वो सिंगल टर्म है उसको क्या कहा जाता है डबल टर्म उसको कहा जाता है, सिंगल टर्म उसको क्या कहा जाता है, तो मैं आपको बताता हूं। देखिए जैसे आपके पास लिखा है कि 2x लिखा है, अब आपके पास लिखा है कि जैसे 2x मतलब 2x स्क्वायर प्लस का नॉर्मल ये स्क्वायर 3 लिखा है, मान के चलो इसको, हाँ चलो 2x स्क्वायर आपके पास लिखा है कि प्लस का 3x लिखा है प्लस का 4 लिखा है, क्लियर। आपके पास नेक्स्ट लिखा है कि 2x की पावर 3 प्लस का 3x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस कितना मान लिया अपन ने 5 मान लिया, इतना क्लियर हुआ। इसको अपन x स्क्वायर इसको नॉर्मली x ही मान लो, ठीक है। अब देखना इसमें क्या होता है, अगर एक वन टर्म होती है, वन टर्म को कहा जाता है मोनोमियल, मोनोमियल मतलब क्या होता है 1, इसको कहा जाता है मोनोमियल। अब वन टर्म कैसे होगी देखो, ओनली कितने टर्म है, ओनली अपने पास कितने टर्म है, ये वन टर्म है, तो वन टर्म क्या कहा जाता है मोनोमियल। यहां कितने टर्म होगा, 2 टर्म होगा, क्या टर्म होगा, एक टर्म मजेरा और एक टर्म अपने पास कौन सा है एरा, तो एक टर्म मजेरा एक टर्म एरा। अपन को पहचानना कैसे टर्म को, प्लस और माइनस के साइन को देखो उसके अकॉर्डिंग अपन को पहचानना है। तो वन टर्म मजेरा और वन टर्म मजेरा, इसको क्या कहा जाता है बायनोमियल। बायनोमियल मतलब बाय मतलब क्या होता है 2, क्या कहा जाएगा इसको बायनोमियल, क्लियर हुआ। हाँ अब यहां कितने टर्म होगा अपने पास 3 टर्म होगा, कितने टर्म होगा 3 टर्म, देखिए एक टर्म 2 टर्म और कितने टर्म होगा 3 टर्म। पहचानते कैसे टर्म को, प्लस और माइनस के अकॉर्डिंग पहचानते हैं, जरूरी नहीं है प्लस प्लस हो, या प्लस और माइनस ही होगा, केवल इंटू नहीं होगा। इंटू वो क्या होता है नॉर्मली एक टर्म कहलाता ही है, जैसे अपन लिखा कि 2x लिखा, किसी के बीच में साइन ना हो किसका मानते इंटू मानते, तो 2x ये तो आपस में पहले से आपस में क्या है टर्म है, और डिवाइड इसमें आता नहीं है, क्लियर हुआ। तो इसमें क्या होता है 1 टर्म 3rd टर्म और 3 टर्म, इसको कहा जाता है ट्राइनोमियल। ट्राई मतलब कितना होता है 3, इसको कहा जाता है ट्राइनोमियल। अब एक होता है अपने पास, अब इसमें क्या 4 टर्म होते हैं, तो 4 टर्म कहा जाता है मोर पॉलिनोमियल, यानी इसमें 3 से ज्यादा टर्म होते हैं उसको कहा जाता है पॉलिनोमियल। कितना टर्म होगा 3 से ज्यादा, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म 4 टर्म, इसको कहा जाता है पॉलिनोमियल। ये जब भी 3 से ज्यादा टर्म होगी उसको कहा जाएगा पॉलिनोमियल। यहां तक किसी को डाउट है क्या, नहीं होगा। जी किसके थे अपन टाइप ऑफ टर्म था, क्या था अपना एक टाइप्स ऑफ टर्म था। अब एक और होता है डिग्री के अकॉर्डिंग टाइप्स ऑफ डिग्री, क्या होती है डिग्री, टाइप्स ऑफ डिग्री। डिग्री को भी क्लासिफाई किया जाता है, और किसी की डिग्री है वो डिग्री को कैसे पहचानते हैं वेरिएबल में। अब हाईएस्ट पावर ऑफ डिग्री इन पॉलिनोमियल, जिसकी जो हाईएस्ट पावर होगी ना उसको कहा जाता है डिग्री। जैसे मैंने आपके पास लिखा कि 3x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का लिखा है 5 लिखा। अब मैंने आपसे बोला इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, और जो नॉर्मली यानी जो वेरिएबल होते हैं, वेरिएबल ये किसके फॉर्म में डिसेंडिंग फॉर्म में होते हैं, यानी घटते जाते हैं। देखो इसकी पावर कितनी है 2,
अगर किसी को पावर न कितना मानते हैं 1। अब मैंने आपको सिखाया था जब भी कोफिशिएंट यानी नंबर होता है तो इसकी पावर कितनी मान लेते हैं 0 मान लेते हैं। कैसे देखिए 5 लिखा है मल्टीप्लाई 5 के भी ये क्या है टर्म है। कैसे देखिए 5 इंटू लिखा मैंने मान लिया x की पावर 0 तो 5 इंटू x की पावर 0 कितना होता है 1 होता है तो 5 इंटू 1 कितना होता है नॉर्मली 5 होता है। तो x की पावर कितनी यहाँ 0 है यानी वेरिएबल यहाँ भी आपस में एक है। अब क्या होगी डिसेंडिंग फॉर्म में होगी पावर 2 पावर 1 और पावर यहाँ क्या है 0 यानी डिसेंडिंग फॉर्म में होगी। अब देखिए जैसे यहाँ लिखा कि 3x स्क्वायर प्लस का 4x की पावर 3 माइनस 3 प्लस का 3x लिखा। अब ये क्या है अब जो पावर है ये क्या इसकी अरेंजमेंट नहीं हुई है तो पावर को अपन को अरेंजमेंट करने की करना पड़ता है पहले हाईएस्ट डिग्री आती है। तो पावर को अरेंजमेंट करने के लिए पहले करना पड़ता है इसकी हाईएस्ट डिग्री आती है। तो इसकी देखिए हाईएस्ट डिग्री कितनी है प्लस का 4x की पावर 3 है। हाईएस्ट डिग्री कितनी है पहले प्लस की 4 की पावर x की 3 है तो लिखा पहले 4x की पावर 3। अब उसके कम 3 का कम कितनी आती है 2 आती है तो 2 क्या अपने पास 3x स्क्वायर। आगे किसी का साइन ना किसका मानते हैं प्लस का तो प्लस का कितना है 3x स्क्वायर। अब 2 का पावर कौन सी आती है 1 वाली तो 1 वाली पावर जो है पावर कितना लिखा है प्लस का 3x कितना है 3x। अब पावर 1 का कौन सी आती है 0 जो नंबर होता है वो टर्म कौन सी वो वेरिएबल क्या होता है 0 तो यहाँ कितना लिखा है माइनस का 3 तो कितना लिख दिया अपन ने माइनस का 3। तो इस तरह से क्या होता है डिसेंडिंग फॉर्म में अपन को जमाना पड़ता है। अब डिग्री कैसे पहचानते हैं वो भी देखिए आप। जैसे मैंने यहां लिखा कि 3x लिखा यहां लिखा मैंने 3x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का कितना लिखा 3 लिखा। यहां मैंने लिखा 4x की पावर 3 5x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का क्या लिखा 1 लिखा। अब देखिए ध्यान से बोलूंगा अब जो पावर हाईएस्ट पावर देखना कौन सी देखना हाईएस्ट पावर। अब इसमें तो एक ही वेरिएबल है इसकी पावर कुछ कितनी मानते हैं 1 इसकी पावर कुछ कितना मानते हैं 1 तो इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है 1 तो 1 को कहा जाता है लीनियर पॉलीनोमियल। क्या कहा जाता है 1 को 1 डिग्री होती है उसको क्या कहा जाता है लीनियर पॉलीनोमियल। इतना क्लियर हो हां सर क्लियर हो। अब इसमें देखिए पावर को चेक करना ये पावर कितनी है 2 ये पावर कितनी है 1 ये पावर कितनी है 0 तो इसमें हाईएस्ट पावर कितनी हो गई 2 हो गई 210 हाईएस्ट पावर कितनी हो गई 2 हो गई। 2 को कहा जाता है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल 2 को कहा जाता है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल 2 को कहा जाता है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। क्लियर हुआ यहां पे सर बिल्कुल क्लियर हुआ। अब देखिए इसमें हाईएस्ट पावर देखेंगे 3 2 1 मुझे कितनी है 0 तो 3 2 1 0 हाईएस्ट पावर कितनी है सर x की पावर 3 है तो हाईएस्ट पावर कितनी 3 को कहा जाता है क्यूबिक पॉलीनोमियल 3 को क्या कहा जाता है क्यूबिक पॉलीनोमियल। तो ये क्या होगा डिग्री का अकॉर्डिंग क्या होगा क्लासीफाई हो गया। अब ध्यान रखना जो पावर होती है वेरिएबल की वो क्या होती है हाईएस्ट पावर होती है। यानी इसमें क्या होता है ध्यान से देखना जो पावर वेरिएबल की होगी देखिए कैसे होगी। जैसे अगर इसमें 3x लिखा है अगर होल नंबर की अगर पावर होगी तो ही वो एक टर्म में कहलाएगी। अगर होल नंबर की पावर जो पावर जैसे 3x लिखा है अगर इसकी कोई होल नंबर की पावर नहीं है होल नंबर क्या होता है 0 से इंफिनिटी तक होता है। अगर वेरिएबल 0 से इंफिनिटी तक नहीं है तो वो क्या आपस में एक टर्म नहीं कहलाएगी। जो भी टर्म में कहलाएगी क्यों 0 से इंफिनिटी तक क्या इसकी पावर है यानी पावर 0 से कहां तक होती है इंफिनिटी तक होती है। जो पावर है क्या आपस में एक टर्म है। अब टर्म कौन सी नहीं होगी जैसे मैं लिख दिया कि -6 अपन कितना लिख दिया 3 लिख दिया एक किसमें हो गया फ्रैक्शन में हो गया। जैसे मैं लिख दिया कि -7 लिख दिया अपॉन में कितना लिख दिया 5 लिख दिया तो आपस में एक टर्म नहीं कहलाएगी। तो वेरिएबल पार्ट की पावर हमेशा क्या होगी उसकी पावर 0 से कहां तक होगी इंफिनिटी तक होगी। तो आज की वीडियो अपन ने सीख लिया इसको इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन अगर आप सभी को मेरी वीडियो को अच्छा लगता हो तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं 2.1। थैंक यू।